Assalamu alaikum. My name is Gulsha and today we are discussing most important chapter that is commonly known as the bioenergetics. आज हम जो न्यू चैप्टर जो है बायोएनर्जेटिक का वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हमने एंट्री टेस्ट के जो चैप्टर थे रिड्यूस कोर्स में मुताबिक जो थे चैप्टर हमने दो चैप्टर स्टडी कर लिए हैं। पहला जो चैप्टर था एंट्री के मुताबिक जो चैप्टर था हमारी 2024 में जो चैप्टर था पहला वो हमने डिस्कस कर लिया था बायोमोलिक्यूल्स था। और जो सेकंड चैप्टर था वो हमने डिस्कस कर लिया था वायरस को सेलुलर लाइफ जो था। ओके, तो आज हमने थर्ड जो चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी तरह से बहुत हमने डिस्कस करना है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। बायोएनर्जेटिक्स क्या है? इट इज स्टडी ऑफ कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के में जो एनर्जी पाई जाती है उसको हम बायोएनर्जेटिक कहते हैं। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता हो उसको हम बायोएनर्जेटिक कहते हैं। ऐसे भी आप सोलह तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी इन द रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन, उसको हम कन्वर्जन भी कहते हैं, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज बायोएनर्जेटिक्स, उसको हम बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। बायोएनर्जेटिक्स डील विथ द स्टडी इन विच cell use store and release the energy rich molecule in the form of ATP। ओके, तो जो बायोएनर्जेटिक्स थी हम उसमें जो स्टडी करते हैं, हम उसमें जो डील्स करते हैं वो स्टोर ऑफ द रिलीज एनर्जी को स्टडी करते हैं कि हमने जो अपनी खादा लिया है, अब खादा खाया है, उसमें से जो एनर्जी हमको रिलीज होती है, हमको मिलती है, वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। इस प्रोसेस को हम बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। थैंक यू। उसके बाद जो ये प्रोसेस ये चलता रहता है, दिस बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो बायोलॉजिकल एनर्जी है बायोएनर्जेटिक्स के, ये ओबे करती है थर्मोडायनेमिक्स को। ओके, तो प्लांट्स ट्रैप लाइट एनर्जी यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो प्लांट थे हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रैप करते हैं, यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फॉर्म ऑफ द फूड एज अ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड अदर सोर्स। सम ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन एटीपी। ओके, उसके बाद हमने ये जो डिस्कस करना है सेलुलर लाइफ, cellular respiration as a energy releasing process। ये जो cellular respiration है एक रिलीजिंग प्रोसेस है, क्योंकि हम ये जानते हैं ये कैसे हम इसको cellular respiration कहते हैं। Every living organism require energy to carry out different type of functions in the metabolism। जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द फंक्शन में मेटाबॉलाइज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एटीपी कम्स फ्रॉम फ्यूल मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लूकोज। जो एटीपी का फ्यूल मॉलिक्यूल होता है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ओके, इन सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज लेते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। एज अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस भी इसको कहते हैं। ओके, आपको समझ में आया? एनर्जी एटीपी is the major product and carbon dioxide and water are the byproduct। जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो एक मेजर प्रोडक्ट होती है किसकी? बायोएनर्जेटिक की। और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट होता है। ओके, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन is utilized for the breakdown of carbon hydrogen bond in the form of glucose। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है
एक रिवर्स प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। आपने ये देखा कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जब भी हम ग्लूकोज लेते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी को भी, उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, तो उसमें से एनर्जी भी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम एटीपी कहते हैं। ओके, उसके बाद हम ये स्टेप्स पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जो टू टाइप्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन, नंबर 2 एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। आइए, एरोबिक रेस्पिरेशन is the process, the presence of oxygen, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द मैक्सिमम एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज जो हमारा होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with energy in the form of ATP। इस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में जो ATP यूज होती है, इसलिए ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो वाटर है उसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो हमको ATP मिलती है, एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम ATP कहते हैं। इस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, ये आपको डायग्राम मैं दिखाता हूँ। ओके, ये ग्लाइकोलाइसिस है। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट में, जो उसमें से 2 ATP भी प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। सिंपल सा स्टेप्स है, और हम आगे भी फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक डायग्राम जो था वो मैंने सोचा कि आपको ये डायग्राम दिखा दूं। उसके बाद जो पायरूवेट होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट, इसको पायरूविक एसिड भी कहते हैं। हम पायरूवेट को हम पायरूविक एसिड भी कहते हैं। ये पायरूविक एसिड है जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट, ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA में। तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। और जब ये एसिटाइल CoA फर्दर डिवाइड हो जाता है एसिटाइल CoA इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्रेब्स साइकिल में, जो इस प्रोसेस को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ओके, ये आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो उसमें चेन पाई जाती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं और क्रेब्स साइकिल। इस मैकेनिज्म को हम कीमियोऑस्मोसिस कहते हैं। ओके, उसके बाद इसमें क्रेब्स साइकिल में भी 2 ATP बन रहे हैं, और जो पायरूवेट कन्वर्ट ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूविक एसिड में, तो उसमें से भी 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से 32 ATP बन रहे हैं। ओके, उसके बाद नंबर 2 जो है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता। एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम, इस रेस्पिरेशन को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ओके, फर्मेंटेशन वाज ओरिजिनली डिफाइंड बाय द W. Pasteur as a respiration in the absence of air in the form of oxygen. This process is known as anaerobic respiration. Fermentation is the alternative term used for the flow and aerobic respiration. जो fermentation है ये भी alternative term होता है anaerobic respiration का। Anaerobic respiration in the absence of oxygen, breakdown of glucose incompletely oxidized of glucose into carbon dioxide and water with the minimum amount of energy is released। ये जो प्रोसेस होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंस होती है, इसलिए जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है। ओके, तो ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए हमारी जो डाइजेशन होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो थोड़ा तेज काम नहीं करता, वो स्लो काम करता है। इसलिए हमारी जो डाइजेशन होती है वो 3 घंटे से
6 घंटे भी जा सकती है। और ये मैंने कम टाइम बताया, 24 हॉर्स भी लगाती है डाइजेशन में, लेकिन आम डाइजेशन तो 4 से 5 घंटे में हो जाती है। लेकिन ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन का एब्सेंस होना है, इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज हमारा, इसलिए जो डाइजेशन होती है वो ज़्यादा टाइम लगाती है डाइजेशन करने में ग्लूकोज को, और ब्रेक डाउन करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो इसलिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इस रेस्पिरेशन को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, ये देखिए, ये ग्लूकोज है, ये 2 मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसमें से 2 ATP प्लस वाटर भी बनता है, और इसमें से 2 NADH एंड 2 ADP प्लस 2 फॉस्फेट ग्रुप भी मिलकर 2 ATP बनाते हैं। 2 ATP प्लस 2 ATP मिलकर 2 ATP प्लस वाटर बनाते हैं। ओके, और ये फर्दर जो है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड ये जाकर लैक्टिक एसिड के साथ मिलकर, ये लैक्टिक एसिड के साथ मिलते हैं, तो अवेलेबल जो ऑक्सीजन होती है वो अवेलेबल ऑक्सीजन नहीं होती, सॉरी, इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो एब्सेंस होती है। इस प्रोसेस में जो पायरुवेट एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, इस प्रोसेस को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड कन्वर्ट होता है इथेनॉल में प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इस प्रोसेस को हम अल्कोहल फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, ये सम बैक्टीरिया एंड मैमल्स मसल्स हैं, और ये यीस्ट में, ये जो यीस्ट में अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है एंड सम बैक्टीरिया एंड मैमल्स में जो फर्मेंटेशन होती है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। ओके, उसके बाद अल्कोहल फर्मेंटेशन को हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। आइए तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को डिस्कस करें। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन occurs in alcoholic fermentation occurs in primitive cells and some eukaryotic organisms such as yeast and plants। ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, ये अकर्स होती है, ये हो रही होती है इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एज अ यीस्ट एंड प्लांट्स। हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो यीस्ट एंड प्लांट में होती है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। Each pyruvate is further broken down into alcohol and carbon dioxide into 2 steps। ओके, ये पायरुवेट जो होता है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है इंटू अल्कोहलिक एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके जो स्टेप्स हैं वो 2 स्टेप्स हैं, उसको भी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो स्टेप्स है वो है, इन दिस स्टेप पायरुवेट एसिड इज decarboxylate in the form of acetyl aldehyde by the action of enzyme। ये जो पायरुवेट एसिड है वो डीकार्बोजाइलेट होता है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाल्डिहाइड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। उसके बाद नंबर 2 स्टेप जो है वो है, इन द सेकंड स्टेप एसिटाइल एल्डिहाइड कन्वर्टेड होता है इनटू इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो बाय द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ NADH सॉरी। ये देखिए, ये ग्लूकोज है, ये 2 ADP जो मिलती हैं ATP 1 ATP के साथ 1 फॉस्फेट के साथ, ये बनाते हैं 2 ATP। ओके, उसके बाद ये जो 2 ATP 2 पायरुवेट एसिड में पायरुवेट के साथ मिलकर ग्लूकोज जो है वो 2 पायरुवेट के साथ मिलकर ये डीकार्बोजाइलेशन बनाता है। और उसके बाद जो ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, ये एसिटाल्डिहाइड के साथ मिलकर 2 इथेनॉल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। ओके, उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है? इट टेक प्लेस इन मेनी बैक्टीरिया एज एनिमल एंड मसल्स ऑफ द ह्यूमन। ये जो टेक प्लेस होती है मेनी बैक्टीरिया में एंड एनिमल एंड मसल्स ऑफ ह्यूमन में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है, एक बंदे को मतलब के जो पायरुवेट एसिड है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, तो इस प्रोसेस को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, ये देखिए, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, तो इस प्रोसेस को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। उसके बाद हम नोट
दिया गया है कि ड्यूरिंग दी हैवी एक्सरसाइज एक्यूमुलेशन, during the heavy exercise accumulation increase the lactic acid take place in the muscles and condition that known as muscles fatigue। उस बंदे को मसल्स में जो फटीग होता है वो इसलिए होता है कि इंसान जो है वो हैवी एक्सरसाइज करता है, वो अक्यूमुलेशन हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है लैक्टिक एसिड जो वो प्लेस करती है मसल्स में। तो इस कंडीशन को हम फटीग कहते हैं, मसल फटीग। ओके, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, उसके बाद हाई लैक्टिक एसिड इज पॉइजनस। हाई लैक्टिक एसिड जो है वो पॉइजनस भी हो सकती है एंड डेंजरस भी हो सकती है। देयरफॉर फील पेन एंड टायर्ड इन मसल्स एंड कंडीशन इज नोन एज फटीग। ओके, उसके बाद ये जो प्रोसेस है हम फर्दर उसको भी डिस्कस करेंगे। नंबर पहला जो 4 स्टेप्स हैं, नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 2 ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, नंबर 3 क्रेब्स साइकिल, नंबर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, हम इसको तरतीबवार एक एक को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। चलिए हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है, हम उसको पहले डिस्कस करेंगे। ओके, ग्लाइकोलाइसिस एक सिंपल सा टॉपिक है, हम इसको जल्द इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 1 glycolysis, breakdown of glucose in the Shea molecule, Shea carbons, breakdown of glucose bracket 6 carbon into 2 molecules of pyruvic acid in the form of 3 carbon through multiple enzyme dependent reaction। जो ये ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की इंटर पायरुविक एसिड में 3 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, दैट प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। जो ये ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज इनटू कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन ऑफ पायरुविक एसिड में, तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में। और उसके बाद ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन द स्टेज बिकम फर्स्ट लाइफ was anaerobic respiration in the form of bacteria। उसके बाद N occurs both type of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration। It takes place in all living organisms from bacteria and yeast to multicellular organisms such as plant, animal and human being। ये ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये फर्दर डिवाइड होती है इनटू 2 स्टेप्स में। नंबर 1 जो स्टेप्स है वो है प्रिपेरेटरी स्टेज, नंबर 2 ऑक्सीडेटिव फेज। ये जो प्रिपेरेटरी स्टेज होती है इसमें एनर्जी इन्वेस्ट की जाती है। क्या प्रिपेरेटरी स्टेज में जो एनर्जी को इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन ऑक्सीडेटिव फेज में एनर्जी को कंजर्व किया जाता है। ओके, लेकिन मतलब उसको गेन किया जाता है एनर्जी को ऑक्सीडेटिव फेज में, लेकिन प्रिपेरेटरी फेज में इसको इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद ये प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, इसको हम ये डायग्राम में इसको हम मतलब इसकी एक टेबल दी गई है इसमें, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन है ग्लाइकोलाइसिस की, इट इज प्रोसेस in which glucose molecule is break down into 2 molecule of pyruvic 3 carbon, that process known as glycolysis। ये साइट है, ये कहाँ पर होती है ग्लाइकोलाइसिस, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ये साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद occurrence क्या है इसकी, ये it occurs in all living organisms such as bacteria, yeast, plant and animal and human being में ये पाई जाती है। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में, यीस्ट एंड प्लांट में होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये इसका टाइम जो है वो 24 हॉर्स है, 24 घंटा ये ग्लाइकोलाइसिस होती है हमारी बॉडी में। उसके बाद जो एयर है, एयर प्रेजेंट नहीं होती, नो रिक्वायर्ड देयरफॉर द कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन।
उसके बाद इनपुट में किया जाता है, इनपुट में दिया जाता है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज एंड 2 एटीपीज, एंड आउटपुट में हम लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस में से, जब ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है तो हमको मिलती है आउटपुट में 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं एंड 4 एटीपी एंड 2 एनएडीएच। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस में आउटपुट में क्या मिलता है, ये एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना होगा। ये 2022 में जो आए थे एमसीक्यूज भी पहले आए थे, डाउ की यूनिवर्सिटी ने पेपर लिया था, तो ये एमसीक्यूज भी आया था कि आउटपुट में जो ग्लाइकोलाइसिस में से आउटपुट क्या मिलता है हमको, तो ये आपको याद करना होगा कि 2 पायरुविक एसिड मिलता है और 4 एटीपी मिलता है एंड 2 एनएडीएच मिलता है। ये एनएडीपीएच नहीं है, एनएडीएच मिलता है। ओके, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। एंड डिस्कवरी जो है ग्लाइकोलाइसिस की, वो ये है कि एक जर्मन थे, 3 जर्मन साइंटिस्ट है, एम्बेडेन एंड मायोरोफ एंड फ्रांस जो थे, इसने ये डिस्कवरी की थी ग्लाइकोलाइसिस की। उसके बाद आल्सो इसकॉल ईएमपी भी इसको कहा जाता है, इस साइंटिस्ट को, कि इसको डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी, जो आपको ये आंसर में आएगा कि ईएमपी, ईएसपी, ईडीजीपी, ई नॉट ईपी। तो आपको क्या करेक्ट ऑप्शन दिया गया होगा, करेंगे टिक करेंगे तो ईएमपी पाथवे को स्टडी करेंगे और उसको टिक करेंगे। ओके, उसके बाद जो है स्टेप्स दिए गए हैं ग्लाइकोलाइसिस के, तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हम इस डायग्राम को आप देखें, इसमें सिंपल दिया गया है कि ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ मिलता है, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम के थ्रू। और उसके बाद जो नंबर 2 है फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज, जो फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम होते हैं, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर मिलता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ। तो ये किस एंजाइम की मदद से मिलते हैं, फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज के साथ। ये जो पहले ग्लूकोज जो था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ मिलकर हेक्सोकाइनेज बना रहे थे, लेकिन इसमें एटीपी जो था वो मिलकर एडीपी बना रहा था। प्रिपरेटरी स्टेज में जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें एटीपी से एडीपी बन रहा था थ्रू द एंजाइम, दैट एंजाइम इज नोन एज अ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, जो कैटलिस्ट था। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलकर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ मिलते हैं थ्रू द एंजाइम, दैट एंजाइम इज नोन एज अ फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम। उसके बाद उसमें भी 2 एटीपी बन रहे होते हैं। उसके बाद जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हैं वो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के साथ मिलकर थ्रू द एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम बनाते हैं। इसमें भी एटीपी कन्वर्ट हो होती है एडीपी में। उसके बाद जो ये थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या हो दिया गया है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के साथ फ्रक्टोकाइनेज बनाते हैं। इसमें जो एटीपी होती है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये आपने देखो कि ये फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज के साथ वन जो 6 ये जो फॉस्फेट लगा हुआ है, ये 6 फ्रक्टोज के साथ लगा हुआ है। नंबर 1, नंबर 2, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6 के साथ ये फ्रक्टोज दिया गया है, लगा हुआ है। ओके, उसके बाद ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ, जिसको हम G3 भी कहते हैं, ये मिलकर थ्रू द एंजाइम, दैट एंजाइम इज नोन एज एल्डोज एंजाइम, ये एल्डोज एंजाइम के साथ G3 भी बनाते हैं। इसमें जो है वो 3 फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है, 3 एटीपी बन रहे होते हैं। इसमें जो फॉस्फेट लगा हुआ होता है वो 3 मॉलिक्यूल के साथ बना हुआ होता है फॉस्फेट, उसको हम G3 भी कहते हैं। उसको फर्दर डिवाइड करते हैं कि एल्डोज भी होता है, थ्रू दी एल्डोज जो है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो होता है वो एल्डोज के साथ मिलकर ये डीऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बनाते हैं, DHAP इसको भी कहते हैं हमको। 5 स्टेप हमने कर लिए। ओके, उसके बाद जो
सिक्स जो है स्टेप उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि सिक्स स्टेप जो है वो है जो ग्लाइसर अल्डिहाइड थे G3P जिसको हम कह रहे थे, वो G3P जो होते हैं वो ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डी हाइड्रोक्सीजिनेज के साथ मिलकर जो बनाते हैं उसको हम एनर्जी कंजर्विंग स्टेज कहते हैं। ओके, उसको हम एनर्जी कन्वर्जिंग स्टेज भी कहते हैं। उसके बाद ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो मिलकर 1,3 बाइफॉस्फो ग्लाइसरेट के साथ मिलकर NAD कन्वर्ट हो जाता है NADP में। ओके, उसके बाद जो है ये 1,3 बाइफॉस्फेट जो है वो मिलता है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में थ्रू द एंजाइम दैट एंजाइम इज नोन एज फास्फोग्लाइसरोकाइनेज एंजाइम। ओके, उसके बाद ये फास्फोग्लाइसरोकाइनेज एंजाइम बनाते हैं, लेकिन इसमें 2 ADP कन्वर्ट होता है 2 ADP कन्वर्ट होता है ATP के साथ, तो ये ATP बनाते हैं। ओके, ये ADP मिलकर ATP बनते हैं। ADP के साथ 1 फॉस्फेट मिलकर 2 ATP बनते हैं थ्रू द एंजाइम दैट एंजाइम इज नोन एज अ फास्फोग्लाइसरोकाइनेज एंजाइम। उसके बाद 3 फास्फोग्लाइसरेट जो है वो फर्दर 2 फास्फोग्लाइसरेट के साथ मिलकर ये जो थ्रू द एंजाइम दैट एंजाइम इज नोन एज फास्फोग्लाइसरोम्यूटेज एंजाइम के साथ ये ATP बनाते हैं। उसके बाद 2 फास्फोग्लाइसरेट जो है वो फास्फोइनोल पाइरूवेट के साथ मिलकर थ्रू द एंजाइम दैट एंजाइम इज नोन एज एनोलेज एंजाइम उसके साथ मिलकर ये वाटर की एडिशन करते हैं। उसके बाद ये जो है फास्फोइनोल पाइरूवेट फर्दर मिलकर पाइरूविक एसिड के साथ मिलकर ये 2 ADP कन्वर्ट करवाता है इनटू ATP में। ओके, ये जो सारे थे ये हमने स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस के जो थे वो हमने फर्दर स्टडी कर लिए। ओके, फर्दर इसको स्टडी कर लिए, ये पाइरूविक एसिड 2 ATP बन रहे थे। ओके, उसके बाद ये जो प्रोसेस है उस पे हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपने हमारे साथ आना है, और ये जो लेक्चर है बहुत अच्छा हुआ। इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब करना है, ये वीडियो आपके लिए मैं बनाता हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो ये पहले भी मैंने 2 चैप्टर पढ़वाए हैं, लेकिन ये थर्ड चैप्टर जो है वो बायोएनर्जेटिक है, इसको भी हमने फर्दर बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, तो आपने ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अदर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। ओके, ताकि मेरा ये वीडियो आपके साथ आपको मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।